बेटे ने जहर खा लिया, ले जाकर काशीपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर बचा नहीं सके। बाप को जैसे ही पता चला, हार्ट अटैक हो गया, वो भी खत्म। बाप बेटा दोनों एक ही दिन में खत्म। पूरे गांव में शोक छा गया। हमारे पास के एक गांव की घटना है। बात इतनी थी कि वो लड़का अपने ही गांव की, अपनी ही जाति की एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की भी प्रेम करती थी। दोनों ने शादी करने की बात आपस में तय कर ली। लड़की ने ये बात अपने माँ बाप से बताई। उसके माँ बाप तैयार हो गए, राजी हो गए। इधर लड़के ने ये बात जब अपने पिताजी से बताई तो उन्होंने इस शादी को करने से साफ इनकार कर दिया। बस ये बात पच नहीं पाई लड़के को, और उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। अब दोनों बाप बेटे इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी माँ बची है और दो बहनें। जिंदगी कैसे कटेगी ये तो परमात्मा ही जाने। कट ही जाती है, जाने वाले चले जाते हैं। लेकिन क्या ये समाधान था? क्या ये ऐसा समाधान था, मरना, कि एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी जाए? जिंदगी खत्म नहीं करनी थी, समाधान थे। शादी भी हो जाती, लेकिन जरा धैर्य तो रखना होता। लेकिन पता ही नहीं था उस लड़के को कि धैर्य कैसे रखा जाता है। उसने सोचा अब मेरी शादी नहीं होगी, पिताजी मानेंगे नहीं, शादी नहीं होगी, तो अब ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे बेहतर मौत भली। क्या यह सही निर्णय है? जरा कमेंट में बताइएगा जरूर। मैं जानता हूं आप में से 100% व्यक्ति यही कहेंगे कि ये निर्णय बिल्कुल गलत था। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जिनके परिवार में यदि इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो कई ऐसे होंगे जो कह देंगे ना, हम नहीं करेंगे भैया। समाज हमें क्या कहेगा, गांव हमें क्या कहेगा, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई ऐसा कह देंगे, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, ये कहने वाले 100% हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अपने पर बीतती है तो निर्णय लेना मुश्किल होता है। बस कह देते हैं ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। और बच्चे बच्चे जो जिंदगी की अहमियत को समझते ही नहीं हैं, वो ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। गलती किसकी है? गलती, मैं कहूँगा गलती माँ बाप की ही है। और माँ बाप की गलती इसलिए है क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जो जिंदगी से लड़ना सिखाते हैं। दरअसल व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे ऐसे पल आते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि अब ऐसे पलों में मैं करूं तो करूं क्या। दरअसल जिंदगी की जो राह है, जो जिंदगी का पथ है, वो बहुत ही मुश्किल है, कांटों भरा, कंकड़ पत्थर पड़े हैं इसमें, जिन्हें पार करके हमें मंजिल पर पहुंचना होता है। लेकिन कैसे पार करें? औलाद को कैसे पता चले? औलाद को पता चलेगा कैसे जब माँ बाप को ही पता नहीं है कि इस जिंदगी को आखिर जीना कैसे है, चलना कैसे है। ये सारी की सारी चीज जहां प्राप्त होती हैं, मतलब जहां जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है, वहां तो माँ बाप कभी जाते ही नहीं। तो जब माँ बाप नहीं जाते तो उन्हें खुद को पता नहीं होता कि आखिर इस कठिनाइयों से भरे जीवन को कैसे जिया जाए, इस कंटक भरे पथ पर आखिर पार कैसे जाया जाए। जब माँ बाप को ही पता नहीं है तो फिर औलादों को कैसे पता होगा? इसीलिए मैं कहता हूं, जीवन में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है, धार्मिकता बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सी धार्मिकता? वो धार्मिकता नहीं जो केवल दिखाने के लिए है कि चिराग जला लिया, घंटे बजा लिए, आरती गा ली, व्रत रख लिए। ये धार्मिकता नहीं। दरअसल वो धार्मिकता जो जीवन जीने का मार्ग सुझाती है, जीवन में आने वाले कठिन पलों को, कठिन समय को सफलतापूर्वक कैसे पार किया जाए। दरअसल ये जो घटना घटी, ये इसी कारण से घटी कि बाप ने इनकार कर दिया, इस कारण से कि समाज क्या कहेगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि मेरे मना करने से मेरा बेटा ये आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। नहीं आया होगा। निश्चित रूप से मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं, बाप के मन में ये बात आई ही नहीं होगी। आई होती तो वो
ऐसा नहीं कहते, किसी और तरह से अपने बेटे को समझाने का प्रयास करते। और औलाद, बेटा, वो उसे तो कोई रास्ता सूझा ही नहीं। कैसे कैसे सूझता? वो जो 20-22 साल की उम्र होती है, जिस उम्र में प्रेम, चाहे वो वासना भरा प्रेम हो, चाहे वो आकर्षण भरा प्रेम हो, केवल और केवल उस उम्र में ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं मिली, और उधर लड़की को ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं मिला, तो मेरे जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो बेकार ही हूं। और फिर इसी कारण ये बात मन में जैसे ही बैठी, वो तुरंत आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, इस कीमती मनुष्य जीवन को यूं ही नष्ट कर देते हैं। बेचारों को पता ही नहीं होता ना कि इस जीवन को आखिर परमात्मा ने दिया क्यों है जीवात्मा को। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। समस्याएं तो आएंगी, व्यक्ति जीवित है तो समस्याएं भी आनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि मरने के बाद समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जीवात्मा नहीं मरता, और समस्याएं बढ़ जाती हैं मरने के बाद में, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता। जो इस शरीर को चलाने का कारण है, उसका कभी विनाश नहीं होता। हाँ, ये और होता है कि ये मनुष्य शरीर जैसे ही छूटता है, सांसों की लड़ी जैसे ही छूटी, अब इस शरीर से उसका संबंध खत्म हो जाता है। वो बिना शरीर के अव्यक्त अवस्था में, मतलब अप्रकट अवस्था में, मतलब अदृश्य अवस्था में इस वायुमंडल में मौजूद रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो होता है ना उसके पास, और वो सूक्ष्म शरीर में ही सारी क्रियाएं अब कर भी रहा है और देख भी रहा है, लेकिन वो किसी भी वस्तु को उठा नहीं सकता। अब चूंकि उसके पास ये जुबान नहीं है, जुबान, इसलिए वो अपने मुख से बोलकर किसी से कोई बात कर नहीं सकता, और ना ही उसकी आवाज को कोई सुन सकता है, क्योंकि आवाज तो उसके पास होती नहीं। वो, उसके अंदर विचार होते हैं, उसके अंदर भावनाएं भी होती हैं उस सूक्ष्म शरीर में, जीव के, जो इस शरीर के छूटने के बाद यहाँ वायुमंडल में तैरता फिर रहा है। हवा का झोंका इधर धकेल देता है, हवा का झोंका इधर धकेल देता है, अपने परिजनों को वो देखता है, बात करना चाहता है, गम और खुशी साझा करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो तब होते हैं ना जब ये पंचभौतिक शरीर होता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये पंचभौतिक शरीर से होती हैं, लेकिन रोना, दुख महसूस करना, वो उस सूक्ष्म शरीर में भी होता है। अब आप देखिए, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बहुत जरूरी बात किसी से कह पाते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि आपके पास अब आवाज नहीं है। सामने वाला जिससे आप कहना चाहते हैं, अब वो आपकी आवाज को सुन नहीं सकता, क्योंकि आपके मुख से आवाज नहीं निकल रही। आप भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं, आप कह भी रहे हैं उससे, लेकिन वो सुन नहीं पाता। यह कहने का भाव क्या है? यह कहने का मतलब यह है कि शरीर छूटने के बाद दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। वो जीवन तो नारकीय सा है, नरक के जैसा जीवन है कि चाहता है और कर नहीं पाता। क्या ऐसा जीवन किसी काम का है? ना। और वो उस सूक्ष्म शरीर में, वो जीव उस सूक्ष्म शरीर में कितने समय तक रहेगा, इस बात का भी कोई पता नहीं होता। क्योंकि क्योंकि इस मनुष्य शरीर की आयु तो सांसों पर आधारित है, उस सूक्ष्म शरीर की आयु सांसों पर आधारित नहीं है, क्योंकि वो सांस लेता ही नहीं। वो तो परमात्मा जब कृपा करेंगे, बल्कि कृपा भी ना कहूं तो उचित होगा, भगवान परमेश्वर जब उस पर दया करेंगे, तब उसे उस अधम योनि से छुटकारा मिलेगा। और तब ऐसा नहीं है कि उस अधम योनि से छूटने के बाद उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी, वो किसी अन्य योनि में भी जा सकता है, जिसमें परमात्मा उसे भेजेंगे और नारकीय कष्ट देने के लिए भेजेंगे, तो उस योनि में वो तमाम कष्ट भोगेगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसलिए जो मनुष्य जीवन है ये बहुत कीमती है, इसे यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो समस्याएं मनुष्य जीवन में आती हैं, वो तो सभी के आती हैं, किसी एक के तो नहीं आती, कई के जीवन में आती हैं। उसे लगता नहीं कि समाधान है कुछ, जबकि समाधान होते हैं। आत्महत्या समाधान नहीं है, उससे बच निकलने के और भी कई तरीके हैं। अपनी बात अपने माँ बाप से मनवाने के भी तरीके होते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी बात आपके माँ बाप मान ले,
और जब मान लेंगे तो आत्महत्या करने की या कुछ और इसी तरह का आत्मघाती कदम उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। दरअसल सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी यह है कि हर परिवार आध्यात्मिक हो। मैं धार्मिक होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक होने की बात कर रहा हूं। आध्यात्म का तात्पर्य है, आध्यात्म से तात्पर्य है जीवन जीने का ढंग कैसे सीखा जाता है, यह है आध्यात्म। दरअसल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि पहले कहा, इस मनुष्य जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम कंटकों भरा कांटों भरा ये रास्ता है, पथरीला रास्ता है। इसमें कैसे बच करके निकलना है। बीमारियां परेशान करती हैं, असफलताएं परेशान करती हैं, कई चीज और परेशान करती हैं। कई बार दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, दिमाग में कई बार बड़ा ही इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं कि अब क्या करूं, ऐसे जीवन से तो मौत भली। और जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो मौत को गले लगा लेता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी संत के शरण में चले जाओ, उससे समाधान मांग लो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा और अक्सर मैं कहता हूं कि जीवन में यदि कभी इस तरह का कोई क्षण आए जब कोई रास्ता सुझाई ना दे तो किसी संत की शरण में चले जाइए। संत आपको बताएंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये जरूरी है, घर में आध्यात्मिक माहौल होना जरूरी है और संत की शरण प्राप्त करनी जरूरी है, क्योंकि वहीं से मिलता है समस्याओं का समाधान। तो बख्शिश करो, कृपा करो। ये जीवन बड़ा कीमती है, इसकी कीमत डालना सीखना आना चाहिए हमें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।